हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा जैकोबियन। यानी कि हम देखेंगे कि जैकोबियन क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैकोबियन को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे किसी फंक्शन की, ठीक है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है कि देखिए कि हम जानते हैं कि वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक्स में कुछ चेंजेस करूँ तो हमें यहाँ पे वाई में भी कुछ चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि कुछ भी हो सकता है कि जेड इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एफ ऑफ वाई हो सकता है, एंड एक्स क्या हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डेल एक्स अपॉन डेल टी हम निकालते हैं, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम एक्स का चेंज यहाँ पे हम निकालते थे, ठीक है। तो ये तो होगी एक फंक्शन की बात। लेकिन अगर क्या हो कि दो क्वांटिटीज़ हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज़ है। ये जो क्वांटिटीज़ है ये डिपेंड करती है यू एंड वी पर। यानी कि मैं बात करूं कि एक्स जो है वो भी फंक्शन है किसका, यू एंड वी का, एंड वाई भी एक फंक्शन होगा किसका, यू एंड वी का, ठीक है। यू एंड वी क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू एंड वी है जो जिन पे डिपेंडेंट क्या है, एक्स एंड वाई, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्स एंड वाई है इनको हम दोनों को एक साथ एक फंक्शन में डाल दें। यानी कि हम कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जो कि एक्स एंड वाई का हो और हमें उसके सिंप्लीफिकेशन मिल जाए। यानी कि मैं कोई एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं क्या लिखूं, जे डिनोट करूं, जो कि किसका फंक्शन होगा, एक्स एंड वाई का। और यहाँ पे एक्स एंड वाई किसके फंक्शन है, यू एंड वी का, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि जैकोबियन, जैकोबियन क्या कर सकते हैं, डी जे से डिनोट करते हैं। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है एक्स एंड वाई का जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, यू एंड वी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं जैकोबियन। यानी कि जैकोबियन एक अलग फंक्शन हो जाएगा जो कि किसका होगा, एक्स एंड वाई दो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का होगा, है ना। ये दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकती है ना, उसकी भी हम बात करेंगे। अगर तीन हो तो क्या होगा, चार हो तो क्या होगा। लेकिन मिनिमम अगर हम दो क्वांटिटीज़ की लेके चलें तो दो क्वांटिटी वो भी किन्हीं दो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होगी, तो उससे हम जैकोबियन अगर लिखेंगे तो वो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे जैकोबियन एक्स कोमा वाई अपॉन यू वी, ठीक है। यानी कि एक्स एंड वाई किसके फंक्शन है, यू एंड वी के फंक्शन है। तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली खूब सारी जो इक्वेशंस होती है उनको लिखने का एक अरेंजमेंट होती है, यानी उसको हम एक सिंप्लीफिकेशन में उसको हम रख सकते हैं। और उससे हम उसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाता है, उन सभी इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जैकोबियन क्या है, एक डिटर्मिनेंट है खूब सारे फंक्शंस का जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, किन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं एक्स के बारे में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल यू, ठीक है। और वी को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, पार्शियल करते हैं तो हम एक को कांस्टेंट करते हैं और एक के सापेक्ष करते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी, और इस पर हम क्या कर लिखेंगे, यू को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई के लिए डेल वाई अपॉन डेल यू, और वी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल वाई अपॉन डेल वी, और यू को क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अगर एक्स को इस डायरेक्ट से रो में लिखना चाहिए, तो अगर आप एक्स को कॉलम में भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी, और यू को हमने कांस्टेंट कर दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी, सॉरी यू, और वी को कांस्टेंट कर दिया। और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी, और हमने यू को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के लिख सकते हैं। और इसको अगर हम दो के फंक्शन के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो जैकोबियन ऑफ एक्स कोमा वाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, ठीक है, वी कांस्टेंट
मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी यू माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी यू डेल वाई अपॉन डेल यू, और वी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या कर दिया है, हमने एक जैकोबियन डिफाइन कर दिया। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो मेन इसका यूज़ होता है जब हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर दो सिस्टम है हमारे पास, एक एस है और एक एस डेस है, तो उन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। उसमें अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो वहाँ पे हमें जैकोबियन की जो मेन यूज़ होगा वहाँ पे आएगा। तो इसके अगर हम यूज़ की बात करें, सो द मेन यूज़ ऑफ Jacobian is found in the transformation of coordinates। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तब हमने पाया कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो हमने एक नए फंक्शन को डिफाइन कर दिया वहाँ पे, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जैकोबियन दे दिया। और जो कि खूब सारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनका फंक्शन होता है, जो कि किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये जैकोबियन क्या हो जाए, किसी तीन का फंक्शन हो जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये एक्स वाई एंड जेड तीन का फंक्शन हो जाए, और ये क्या हो जाएगा, यू वी एंड डब्ल्यू का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू, है ना। बाकी दो को क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब जो भी ये कांस्टेंट है इनको टर्म को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नोटेशंस हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल एक्स अपॉन डेल वी, और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, और सॉरी हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वी, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू। तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि नहीं भी एन के लिए लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड कहाँ तक, एन तक, और ये भी क्या हो जाएगा, यू वी एंड डब्ल्यू एन तक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, ऐसे करते करते एन तक हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एन। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल यू तक। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल वी तक। ठीक है, और इसको देखिए एम बोल देते हैं क्योंकि ये सेम नोटेशन हो गया, है ना। तो एक्स वाई जेड क्या होता है, एम तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेल एम, ये हो जाएगा डेल एम, और ये हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल एन तक। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको जैकोबियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ की, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी u एंड v का ही हमें जैकोबियन निकालना हो, यानी कि u एंड v को जैकोबियन कैसे निकालेंगे, हम जो u और v है दो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि किसी पे डिपेंड करते हैं, u एंड v पे डिपेंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आती है। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी कि जे u एंड v क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा अभी देख लेते हैं, यानी कि जे u एंड v क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल यू, यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी, और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल यू, और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वी। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि सॉरी ये जे है ना, जे यू एंड वी क्या हो जाएगा, देखिए ये तो क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल वी हो जाएगा यहाँ पे,
और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी, और ये है डेल वी अपॉन डेल यू, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जे यू एंड वी क्या हो जाएगा कि 1 को 1 से करूँगा 1, माइनस में देखिए कि डेल यू और डेल वी क्या हो जाएगा। अब देखिए कि डेल यू अपॉन डेल वी क्या होगा, कि देखिए कि डेल यू अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए कि हम जानते हैं यू एंड वी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। हमने बात की थी यू एंड वी क्या है, कैसे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब यू इंडिपेंडेंट है तो वो वी पे डिपेंड थोड़ी करेगा, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सिमिलरली भी क्या हो जाएगा कि डेल वी अपॉन डेल यू है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो जैकोबिन ऑफ यू एंड वी विल बी 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि किन्हीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जैकोबिन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि जैकोबिन ऑफ x कोमा x या फिर जैकोबिन ऑफ y कोमा y, कोई भी तो जो सेम सिमिलर क्वांटिटी है उनका जैकोबिन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि हम बात करें x कोमा x की, तो डेल x अपॉन क्या लिखेंगे डेल u, ठीक है, v को कांस्टेंट किया, डेल x अपॉन डेल v हमने u को कांस्टेंट किया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल x अपॉन डेल u और v को कांस्टेंट किया, एंड डेल x अपॉन डेल v u को कांस्टेंट किया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। यहाँ पे देखिए कि j हो जाएगा x कोमा x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल u माइनस डेल x अपॉन डेल u, और ये भी हो जाएगा डेल x अपॉन डेल v। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों तो क्या है सेम क्वांटिटीज़ है, सेम क्वांटिटीज़ में से सेम क्वांटिटीज़ आएगी तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो ये भी प्रूव होगी सेकंड प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि कोई भी जब दो सेम क्वांटिटीज़ है उनका अगर हम जैकोबिन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी को, जब हम किसी भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे खूब सारे, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे और उनमें अगर कोई दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो उनका जैकोबिन हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी सिंपल वे हमें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज़, यानी कि अगर किसी एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा उस जैकोबिन के साथ। ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट। ठीक है, कैसे होगा कांस्टेंट, तो देखिए कि जैकोबिन ऑफ ए एक्स कोमा वाई है। ठीक है, जैकोबिन निकालेंगे तो डेल ए एक्स अपॉन डेल यू, डेल ए एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, अब देखिए कि किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में कोई भी एक चीज़ कॉमन हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और डेल में तो देखिए कि ए तो इस यू पे डिपेंड कर नहीं रहा है, ये ए भी इस वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, और ये भी क्या हो जाएगा ए डेल एक्स अपॉन डेल वी, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ जे ए एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू, ये ए क्या हो जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल वाई अपॉन डेल यू, एंड ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। और ये क्वांटिटी देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है जे एक्स कोमा वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है वेरिएबल उसके अगर हम जैकोबिन निकालेंगे तो कांस्टेंट को हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे ए एक्स कोमा वाई विल बी ए जे एक्स वाई। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कि जे एक्स कोमा वाई है, अगर हम उसका किसी दूसरे जैकोबिन के साथ पी कोमा क्यू है उसके साथ अगर हम उसको ऐड करेंगे तो वो
उस जैकोबियन के इक्वल होगा जिसमें कि उनके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इनको अगर ऐड करेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी देख लेते हैं। इसको अगर हम लिखें फर्स्ट वाले को तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। ये डिटरमिनेंट हो गया एक, प्लस में एक और डिटरमिनेंट हो जाएगा कौन सा, डेल पी अपॉन डेल यू, डेल पी अपॉन डेल वी, ये क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल यू, एंड ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल वी। ठीक है, अब देखिए कि कोई भी दो डिटरमिनेंट रेशियो की, जैसे अगर ए बी सी डी प्लस पी क्यू आर एस हो तो हम उनको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होता है, बी प्लस क्यू, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, ये दोनों जो टर्म है फर्स्ट रो में, फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको क्या लिख दूंगा मैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल पी अपॉन डेल यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, और प्लस में डेल पी अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल वी यू, सॉरी ना यू, ये यहाँ पे यू है, प्लस डेल क्यू अपॉन डेल यू, एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वी। ठीक है, ये दोनों टर्म होगी। अब देखिए कि डेटर जो हम पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं, फिर डेरिवेटिव देखिए कि प्लस प्लस में हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डेल, अगर मैं डेल ए प्लस बी का अगर मैं डेल एक्स निकालता हूँ तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स, है ना। तो हम अगर वापस इसको रिड्यूस करेंगे तो ये टर्म लिख सकते हैं। तो सेम सिमिलरली ये भी टर्म है, इसको अगर हम वापस से रिड्यूस करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव एक ही क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस पी अपॉन में क्या हो जाएगा डेल यू, ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस पी अपॉन में क्या हो जाएगा डेल वी, और यहाँ से हो जाएगा डेल वाई प्लस क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा डेल यू, और ये हो जाएगा डेल वाई प्लस क्यू अपॉन डेल वी। अब देखिए कि ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, और ये जो पूरी टर्म है वो किसी एक जैकोबियन के बराबर होगी। तो ये जैकोबियन क्या हो जाएगा, पहली टर्म क्या हो जाएगी एक्स प्लस पी कोमा, दूसरी टर्म क्या है वाई प्लस क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके जैकोबियन को ऐड करेंगे तो हमें उन वेरिएबल्स के ऐड का जो हमें जैकोबियन होता है वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर हम जैकोबियन निकालें किसी कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का, है ना, तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट का जैकोबियन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वेयर ए इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट है। कैसे हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिए कि जे ए कोमा एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल ए अपॉन डेल वी डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये है एक्स, और ये है यू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखिए कि ये तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो, और ये डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये क्या बचेगा डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो के साथ जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, तो जीरो माइनस ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर क्या बच जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई का जैकोबियन है, ठीक है, और अगर हम उसको जो वेरिएबल्स हैं उसको अगर हम चेंज कर दें, यानी कि पहले हमने एक्स एंड वाई का निकाला, अगर हम अब निकालें वाई एंड एक्स का तो वो इक्वल होगा उसके नेगेटिव का। ठीक है, या फिर हम क्या कर दें किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव कर दें, किसी भी एक वेरिएबल को नेगेटिव कर दें माइनस वाई
है ना, या फिर जे माइनस एक्स कोमा वाई, सॉरी ये वाई यहाँ पे आएगा और ये एक्स यहाँ पे आएगा, वाई कोमा माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस वाई कोमा एक्स। ठीक है, तो ये चारों क्वांटिटीज़ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि जे एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स वाई कोमा हम जानते हैं, हम अगर निकालें वाई कोमा एक्स को, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए कि वो हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, माइनस में क्या हो जाएगा डेल वी वाई अपॉन डेल वी एंड डेल एक्स अपॉन डेल यू। ठीक है, मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए कि ये तो क्या है, जो x कोमा वाई है उसका अपोजिट है ना, क्योंकि x कोमा वाई में यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होती है, ये वो नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हमने दोनों तरफ है, तो वो क्या हो जाएगा कि माइनस जे वाई कोमा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अब माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल यू माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, एक्स कोमा वाई। यानी कि अगर आप वेरिएबल को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आपको नेगेटिव का साइन रखना पड़ेगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो नेगेटिव के इक्वल उसके हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखिए कि जो जे और वाई एक्स है ना, उसमें अगर हम एक वेरिएबल को नेगेटिव रखें तो देखिए कि जो जे है वाई और उसकी एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल वी और डेल एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन डेल यू। ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव और ये टर्म बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी और डेल एक्स अपॉन डेल यू माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा जे एक्स एंड वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y को भी नेगेटिव करेंगे यहाँ पे तो y भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये जो टर्म है फर्स्ट वाली ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और सेकंड वाली क्या हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और सेकंड वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7 नंबर। तो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि देखिए कि अगर हम माने कि x एंड y फंक्शन है किसके, z एंड w के, एंड z एंड w किसके फंक्शन है, u एंड v के है। ठीक है, तो अगर हम इनका जैकोबिन लिखें तो इनका जैकोबिन क्या हो जाएगा x कोमा वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ZW। ठीक है, और इसका फंक्शन इसका जो जैकोबिन है वो क्या हो जाएगा z कोमा w और u एंड v। अब अगर देखिए इन दोनों को अगर हम मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल जाएगा, जैकोबिन ऑफ x कोमा वाई अपॉन में क्या मिल जाएगा u एंड v का। ठीक है, जैसे कि अगर हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है और डेल एक्स अपॉन डेल जेड करते हैं तो हमें क्या मिलता है डेल वाई अपॉन डेल जेड, है ना। वैसे ही अगर हम दो जैकोबिन को, यानी कि अगर इसको हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर x एंड y किसके फंक्शन है z एंड w के और z एंड w किसके फंक्शन है u एंड v के, तो हम डायरेक्टली क्या क्या लिख सकते हैं x एंड y किसके फंक्शन हो जाएंगे u एंड v के, तो हम उसका डायरेक्ट हम जैकोबिन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इन दोनों को हम अलग अलग जैकोबिन निकाल के हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक सिंपल जैकोबिन मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो 8th प्रॉपर्टी है उसकी अगर हम बात करें, 8th प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी दो जैकोबिन को निकालें, x क्वांटिटी है एंड एक क्वांटिटी है v, जो कि एक क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u एंड v, तो वो किसके बराबर होगा डेल एक्स अपॉन डेल यू के। ठीक है, v क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गई इसकी 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी हमने बात कर ली। इन दोनों की प्रूफ देखिए कि मैंने कराया नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं इजीली। इसको आप ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट खुलेगा, इसको आप ओपन करेंगे डिटरमिनेंट खुलेगा। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि
अगर ए बी सी डी है, दो डिटरमिनेंट है, पी क्यू आर एस है, इन दोनों को डिटरमिनेंट करेंगे तो पहली जो कॉलम है उसको पहली रो के साथ करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी प्लस बी आर, और इसका अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी पी प्लस डी आर, और इसका अगर क्यू एस का इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी एस, एंड ये हो जाएगा इसके साथ सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। जो कॉमन टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगर हम बात करें कि जो जैकोबियन का यूज़ है ना, वो कहाँ पे आएगा। जैसे कि हमने बात करी थी कि जैकोबियन का यूज़ हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब अगर हम जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड, उसका जैकोबियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि अगर हम फाइंड आउट करें जैकोबियन ऑफ, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो एक्स एंड वाई जेड है, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके वेरिएबल्स होंगे, किस पे डिपेंडेंट होंगे। हमने मान लिया कि u1 u2 एंड u3। ठीक है, u1 एंड u, देखिए एक्स वाई एंड जेड तो होते हैं किस में, कार्टेशियन में। ठीक है, एंड u1 u2 एंड u3 होते हैं किस में, कर्वीलिनियर में, है ना। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से हमने दो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, एक तो था हमारा स्फेरिकल और एक कौन सा था, सिलेंड्रिकल। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हमने क्या किया था, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से ही डिनोट किया था। तो सिलेंड्रिकल के लिए देखिए, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो u1 u2 एंड u3 की वैल्यू है वो क्या होती है, रो कोमा फाई कोमा जेड। ठीक है, एंड फॉर स्फेरिकल जो u1 u2 u3 की वैल्यू वो होती है आर कोमा थीटा कोमा फाई। ठीक है, तो अगर हम अब बारी बारी से पहला क्या करेंगे सिलेंड्रिकल के लिए, दूसरा स्फेरिकल के लिए, अगर हम इस जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आती है। ठीक है, अगर देखिए अगर हम कर्वीलिनियर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है h1 h2 एंड h3 के। ठीक है, ये आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि फर्स्ट फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए जैकोबियन क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये हो जाएगा, तो सिलेंड्रिकल के लिए जैकोबियन क्या हो जाएगा कि जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड u1 u2 u3 के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएंगे रो कोमा फाई कोमा जेड। ठीक है, तो अब अगर एक्स वाई जेड अगर रो फाई जेड का क्या हो, फंक्शन हो, है ना, क्योंकि एक्स भी अब किस पे डिपेंड कर रहा है, रो फाई जेड पे भी, वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, रो फाई जेड पे भी, एंड जेड जो ये कोऑर्डिनेट है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, रो फाई एंड जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके जो जैकोबियन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल रो, डेल एक्स अपॉन डेल फाई एंड डेल एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, सेकेंड टर्म हो जाएगी डेल वाई अपॉन डेल रो, डेल वाई अपॉन डेल फाई एंड डेल वाई अपॉन डेल जेड। फिर हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल रो, एंड ये हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल फाई, एंड ये हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, एंड देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने देखी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको अगर देख चुके हैं या फिर आपको समझ है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुए थे और कैसे इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स जो उनके बीच में रिलेशन है वो अगर पता होंगे आपको, तो आप जानते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, रो कोस फाई, है ना, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, और वाई इक्वल्स टू क्या होता है, रो साइन फाई, एंड जेड इक्वल्स टू होता है जेड। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखिए कि डेल एक्स अपॉन डेल रो निकाले, यानी कि इस एक्स का अगर रो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, कोस फाई, है ना,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन में रो कोमा फाई कोमा जेड, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा कोस फाई। और देखिए एक्स का अगर हम फाई के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे देखिए एक्स का अगर हम फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, रो तो बाहर बचेगा और कोस फाई का क्या हो जाएगा साइन फाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई हो जाएगा ना, और माइनस रो साइन फाई। ठीक है। और अब देखिए कि डेल एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में, है ना, तो एक्स का ये जो एक्स है जेड का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम वाई का रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बचेगा साइन फाई, और वाई का अगर फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रो कोस फाई, और जेड का वाई का जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जेड का रो के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो, और जेड का फाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे जीरो, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जे एक्स वाई जेड अपॉन रो कोमा फाई कोमा जेड इक्वल्स टू कोस फाई के रेस्पेक्ट में देखिए कि रो कोस फाई वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा रो कोस स्क्वायर फाई। ठीक है। और सेकंड में देखिए कि नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा साइन फाई, और ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस रो साइन स्क्वायर फाई। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ रो कॉमन लिख दूंगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ये क्या होता है वन होता है, तो ये क्या बचेगा रो। ठीक है। तो देखिए कि हमने क्या बात करी थी कि जो जे है वो क्या होता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन रो कोमा फाई कोमा जेड होता है, ये किसके इक्वल होता है, सॉरी अगर मैं यहाँ पे u1 u2 एंड u3 लिखता हूँ तो ये क्या होता है h1 h2 एंड h3 के इक्वल होता है ना। और सिलेंड्रिकल के लिए h1 क्या होता है 1, h2 क्या होता है रो, एंड h3 क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से देखिए कि h1 h2 h3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, फॉर सॉरी सिलेंड्रिकल की तो होगी स्फेरिकल के लिए, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल में देखिए उसका जैकोबियन क्या होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अब किसके फंक्शन हो जाएंगे आर कोमा थीटा कोमा फाई के फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। ठीक है। ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई। ये हो जाएगा डेल वाई जेड, जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। ये हो गया। अब देखिए अगर हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी देखिए कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड होता है आर कोस थीटा। ठीक है। तो पहले मैं देखिए कि डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालूँ, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर कोमा थीटा कोमा फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा देखिए आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बचेगा साइन थीटा कोस फाई। ठीक है। ये फाई है ना, फाई, ये भी यहाँ पे क्या है फाई है, साइन थीटा कोस फाई। और अगर एक्स का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बचेगा आर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस फाई। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं एक्स का फाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो आर साइन थीटा हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है। और वाई का अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बचेगा साइन थीटा साइन फाई, और वाई का अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बचेगा आर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन फाई, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वाई का साइन फाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस फाई। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखिए जेड का आर के रेस्पेक्ट में तो क्या बचेगा कोस थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में तो माइनस आर
साइन थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए कि हमने स्फेरिकल के लिए जो ये डिटरमिनेंट निकाला है ना, तो आपको अगर याद हो, है ना, याद अगर नहीं भी हो तो आप जाकर देखिए कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसमें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाई थी वो बिल्कुल सेम थी, है ना, वो यही मैट्रिक्स थी। तो हमने देखा कि जो जैकोबिन है वो हमने जैसा हमने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ से भी हमने क्या किया था कि एक्स वाई एंड जेड आर कोमा थीटा फाई में जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था, जब उनके यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किए थे तो हमारी सेम ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है वो बनी थी। ठीक है, उसमें देखिए कि हम जैसे कि जैकोबिन को हमने यहाँ पे क्या लिया था, इस प्रकार लिया था, और अगर हम इसको ऐसे जो ये रो है उसको हम कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते थे, और उसमें भी कॉलम इसमें भी, तो उसमें भी आप चेक कर लेना कि जो ये रो है ये क्या होगी, ये कॉलम होगा और ये भी कॉलम होगा, आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स वहाँ पे कहलाती थी। इसलिए हम देखा है कि जैकोबियन जो है वो किस में यूज़ होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, जे एक्स कोमा वाई जेड आर कोमा थीटा कोमा फाई, ये बराबर हो जाएगा, देखिए साइन थीटा कोस फाई है यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई, और साइन थीटा बाहर है एंड कोस फाई है ऑलरेडी वहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन कोस फाई, और कोस थीटा बाहर था तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए इसके लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और प्लस हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो देखिए कोस स्क्वायर फाई है साइन स्क्वायर फाई है, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे देखिए कि ये जो कोस स्क्वायर फाई ये साइन स्क्वायर फाई ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए कि अगर मैं साइन थीटा का एक, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बाहर रखूँ तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, यानी कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको, आर स्क्वायर साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से भी और यहाँ से भी तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, जो कि क्या है, जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन आर कोमा थीटा कोमा फाई, है ना। और इसकी अगर वैल्यू हम प्रूव करें H1 H2 H3 के साथ, तो स्फेरिकल के लिए H1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, H2 की वैल्यू क्या होती है R होती है, एंड H3 की वैल्यू क्या होती है R साइन थीटा होती है। यानी कि जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए U1 U2 एंड U3 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो H1 H2 H3 के बराबर होती है, और यहाँ से हमने इसको प्रूव कर लिया है, आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ से आ गया। ठीक है, H2 की वैल्यू R है, H3 की आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो ये वैल्यू हो गई। यानी कि अगर हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हमें जैकोबियन आना चाहिए, और जैकोबियन क्या होता है, कैसे हमने उसको डिफ़ाइन किया, वो सब मैंने आपको बता दिया है, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने बता दी है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या फिर मैंने कुछ लिखने में या फिर कुछ बोलने में कहीं मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।